तो वो एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे बैक एंड से, तो वो भी काफी गाइड कर रहे थे थ्रू आउट द मूवी कि कौन है जो खाली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मैसेजेस कर रहे हैं आपको, कौन है जो जेन्युइनली दे आर रीचिंग आउट। वो फिर वो हाँ। चॉइस लेना बहुत जरूरी है उस टाइम पे कि आपको कहीं से गलत वाइब आई है कि मैंने अपनी जर्नी किसी की वजह से स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं अपनी जर्नी किसी की वजह से क्यों खत्म करूं। फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। So please welcome most talented, gorgeous Priyanka Bajaj. थैंक यू रिति सो मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। uh, मैं ये पहले तो पूछना चाहूंगी, मुझे अनफोल्ड स्टोरी जाननी है, मतलब सीए, मिसेस इंडिया, देन अभी आपका डेब्यू सॉन्ग आ रहा है, तो ये कैसा है, पूरा कैसी रही ये जर्नी? इंटरेस्टिंग है ये बहुत। वेल मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम एन एक्सप्लोरर। मतलब जिससे कहते हैं ना कि जहाँ दिल चाहता है बस वहां चल पड़ती हूँ, निकल पड़ती हूँ। फिर आगे देखते हैं कि राह कहाँ तक लेके जाती है। सो दिस इज हाउ आई ऑलवेज पुट माई स्टोरी अक्रॉस। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का एक ड्रीम था। जब कहते हैं ना अकेडमिकली कहाँ पे आपका इंक्लिनेशन होता है, सो वो था, वो भी एक अपनी में ही एक मोटिवेशन स्टोरी है जहाँ पे काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद मैंने सीए क्रैक करी थी। बट उसने मुझे काफी रिजिलियंट बनाया। आई थिंक उसके बाद मेरा मिसेस इंडिया का ड्रीम स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मेरा बहुत ही ज्यादा मन था कि मैं डेफिनेटली इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनली। मैंने मिसेस इंडिया करा 2021 में। अ, पूरा एक साल का हार्ड वर्क था और उसके बाद मैंने मिसेस इंडिया का खिताब जीता 2021 में। बट समहाउ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। और जैसे मैंने बोला ना, जब तक ड्रीम पूरा नहीं होता है तब तक वो आपको सोने नहीं देता कहीं ना कहीं। हाँ, कोशिश करती रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने 2022 में दोबारा से मिसेस इंडिया 22 करा। इट वाज मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ द वर्ल्ड 22। बाय गॉड्स ग्रेस दोबारा से मैंने वो जीता। दिस इज हाउ आई बिकेम 2 टाइम्स मिसेस इंडिया विनर। फिर मैंने भारत को रिप्रेजेंट करा इंटरनेशनली यूएसए में, विच वाज क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे इंडिया टॉप 6 में आई और मुझे बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला। ये मेरी जर्नी रही पेजेंट्री की। बट इस सारे जो मैंने आपसे पूरी जर्नी शेयर करी है, कहीं ना कहीं एक जो एक्टिंग का पैशन था ना, वो हमेशा से था, जो इन पैरेलल चल रहा था। बट ऑफ कोर्स यू नो दैट एक्टिंग रिक्वायर्स फुल हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, एंड पूरा 100% रिक्वायर होता ही है। Exactly. सो हाँ जी, उसके बाद मैंने वीडियो सॉन्ग से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मिसेस इंडिया जीतने के बाद हाँ मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ रही थी, बट सिंस समहाउ आई वाज, कहते हैं ना, थोड़ा सा आई वाज वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट की। एक डेब्यू है तो एक थोड़ा सा जोरदार होना चाहिए। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, कथाकार जो मूवी है, जिसमें मैंने एक कॉप का रोल निभाया है। बहुत ही हाँ। ज्यादा काफी सारे लेवल्स पे मैंने इस स्क्रिप्ट के साथ अपनी पर्सनल जर्नी को रेजोनेट करा। कथाकार की बात हम करेंगे, बट दिस इज हाउ दिस होल जर्नी हैपेंड। और मैंने मूवी करी जो कि पूरी सारे काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गई है और अवार्ड्स जीती है। मूवी को भी मिला है, मुझे भी अभी तक 8 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स मिले हैं। ये रही है मेरी छोटी सी जर्नी। जब आपकी जर्नी, जब आप सीए से एक्टिंग और इसमें जब कदम रखने वाले थे, जब आपने सोचा, तो क्योंकि पेरेंट्स का एक होता है कि नहीं सीए क्यों छोड़ रहे हो, बिकॉज सीए क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो अब सीए से एक्टिंग, तो कोई पेरेंट्स नहीं रेडी होते हैं, तो फैमिली का कैसे सपोर्ट था, उनका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? मैं बोलूंगी अगर फैमिली नहीं होती या फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती। मैंने आपको पेजेंट्री की जर्नी बताई कि मैं मिस इंडिया विनर नहीं, मैं मिसेस इंडिया विनर हूँ। विच मीन्स कि मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट एक छोटी सी स्टोरी है, मैं हमेशा सबसे शेयर करती हूँ कि मेरा सपना था मिस इंडिया में जाने का, सिर्फ शादी से पहले। एंड मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी इस बारे में, एंड उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्टेटमेंट बोली थी उस टाइम पे कि लेट्स गेट मैरिड एंड हम ये सपना मिलकर पूरा करेंगे। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन माय लाइफ, दैट जब मेरी शादी हुई इसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये मेरा एक सपना है, मुझे डेफिनेटली पूरा करना है। सो वो कहते हैं ना कि फैमिली के सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ पे पहुंच पाई हूँ। मेरी जर्नी इसीलिए थोड़ी सी जो आसान हुई है, मतलब आसान तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ फैमिली के सपोर्ट के साथ ही ये जर्नी पूरी हो पाई है मेरी। पेरेंट्स का पॉइंट जरूर बोलना चाहती हूँ इसमें कि जैसे सीए की जर्नी उन्होंने देखी है मेरी, कि पूरा मैंने कितना स्ट्रगल और
रेजिलियंस के साथ उस जर्नी को पूरा करा था, जहाँ पे कि आपको पता होगा, जब आप कहते हैं ना मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे होते हो, तो पूरी दुनिया, नेबर्स, हाँ सब लोग कैसे बोलते हैं कि हाँ मतलब अब छोड़ दो, आगे बढ़ो, है हाँ ना। तो एग्जैक्टली। उस टाइम पे पेरेंट्स का उस टाइम पे भी बहुत सपोर्ट रहा था, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मतलब हम आपके साथ हैं, आप अपनी सी की जर्नी करो। मतलब वो कहते हैं ना, मुझे भी जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है कि मुझे ये चीज छोड़नी है, आई डोंट लीव इट। सो जब सोचिए, जब उस टाइम पे उन्होंने इतना सपोर्ट करा, सो दैट इज व्हाई आई से आई आई रियली फील ब्लेस्ड कि जब मैंने एक्टिंग का भी, उनको पता था ये पैशन हमेशा से इस लड़की में है। सो वो पैरेलल चल रहा था, बट हाँ अब जैसे मैंने जो फुल फ्लेजेडली इसमें आने का भी जो मेरा डिसीजन था, उसमें भी उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। ये नए सॉन्ग की बात करते हैं भी, क्या रीजन था ये सॉन्ग को हाँ करने का? वेल, ये जो आप सॉन्ग देखेंगे, ये मेरी मूवी का सॉन्ग है। ये फर्स्ट अभी रिलीज हुआ है कल ही मुंबई में। इसका नाम है दिल की बैटरी डाइंग डाइंग। सो एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, ये बहुत ही फन फ्रॉलिक सॉन्ग है। और पूरी जो मूवी है ये बहुत ही मतलब एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे केस के ऊपर है, और काफी संजीदा इसमें, मतलब काफी सेंसिटिव टॉपिक है जो कवर हुआ है इस मूवी में। बट थोड़ा सा जो फ्लैशबैक आता है मूवी में, जहाँ पे इस सॉन्ग को दर्शाया गया है, वो हमें इसको शूट करते भी बहुत मजा आया। मतलब आप देखेंगे इसमें बहुत ही क्यूट से डांस स्टेप्स डाले हैं, और एक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी एक्टर एक्ट्रेस की इसमें आपको। हाँ। मेरे साथ रुसलान मुमताज है, उन्होंने इसमें काम करा है। सो अभी इसका टीजर रिलीज हुआ है ऑनलाइन। बहुत ही जल्द इसका ये ऑनलाइन जो है ये सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जनता को बहुत पसंद आएगा, मेरी ऑडियंस को। आपने प्रीत जी के साथ शूट किया है तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, कैसा होता था सेट का माहौल? वेल, जो मूवी शूट हुई पूरी, उसमें मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मूवी को शूट करने के लिए। फ्रॉम द स्टार्ट ही हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया गया था। एंड मेरे लिए बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टेक था वो एक एक्शन सीक्वेंस था। बाय हार्ट की मैं एक्शन सीक्वेंस देख के भी थोड़ा सा मतलब डर ही जाती थी, तो समहाउ उस चीज को खुद करना मेरे लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस था, आई विल से। मुझे अभी भी मेरा फर्स्ट शॉट याद है, जो कि मुझे एक जीप चला के जाना था, और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी जो पुलिस की कैप होती है उसको निकालने के लिए कार की तरफ बढ़ती हूँ, तो एक गोली मेरे आगे से आती है एकदम से। तो वो दैट वाज अ वेरी फर्स्ट शॉट दैट वाज बीइंग डन। और वो जब हुआ तो वो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये आसान तो नहीं है, लेकिन एक्शन डायरेक्टर थे वहां पे, जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर थे अंशुमन चतुर्वेदी जी, उन्होंने बहुत ही कहते हैं ना सपोर्ट करा उस टाइम पे कि नहीं, यू कैन डू इट, बहुत बढ़िया कर रहे हो प्रियंका जी। सो उस तरह से बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि मूवी का थ्रू आउट जो माहौल था वो बहुत ही पॉजिटिव था। और मेरे जो एक्टर थे रुस्लान मुमताज, ऑफ कोर्स उन्होंने काफी मूवीज करी हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे बैक एंड से, तो वो भी काफी गाइड कर रहे थे थ्रू आउट द मूवी। सो आई विल से इट वाज अ वेरी पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑन द सेट। अभी हमने आपके एक्सपीरियंस की बात करी, बट जब आप एक मूवी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते, फिल्म इंडस्ट्री से आप बाहर से आते हैं, तो बहुत लोग कास्टिंग काउच को एक्सपीरियंस करते हैं या फिर थोड़ा सा नेपोटिज्म कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ स्टार्टिंग डेज में हुआ? स्टार्टिंग डेज में हुआ था ऑफ कोर्स। इस मूवी में तो एक कहते हैं ना स्टार्ट ही बिल्कुल पॉजिटिव नोट से हुआ था। सो बट इससे पहले का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हाँ थोड़ा बहुत हुआ था, मतलब जहाँ पे कि कहते हैं ना भाई टाइम, आपको मैसेजेस का भी समझ में आने लग जाता है कि कौन है जो खाली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मैसेजेस कर रहे हैं, आपको कौन है जो जेन्युइनली दे आर रीचिंग आउट फॉर वर्क। तो मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग है जो मेरे लिए भी रही है, वो ये है कि जो जो रेलेवेंट कास्टिंग एजेंसीज हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हीं को रीच आउट करें, और हाँ उन्हीं के थ्रू अगर कास्ट किया जाए। वो जो पूरा ये एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन होता है। मतलब एक होता है ना कि कोई आपको टाइम पास के लिए मैसेज करेगा, आपको भी खुद हाँ धीरे धीरे वो चीज समझ में आने लग जाती है कि मतलब सिर्फ काम की बात, अगर कोई मैसेज आपको कर रहा है, तो अगर सिर्फ काम की बात कर रहा है, तो वो आपको धीरे धीरे, कहती हूँ, एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग कर्व होता है सबके लिए। बट तो मेरे आपको लिए कोई ऐसे मैसेज या कॉल आए थे जिससे यू वर हाँ बिल्कुल शॉक्ड और आते थे, सब?
बिल्कुल आते थे। मतलब एक मुझे मैसेज आया था कि एक ब्रांड शूट है, वो दुबई के लिए मुझे आया था, जिसमें 40 लाख दे रहे हैं। अब वो मुझे भी समझ है कि 40 लाख रुपए दुबई के ब्रांड शूट के लिए नहीं मिलते, राइट? मतलब इतना एकदम न्यू जहाँ पे आप हो। सो ऑफ कोर्स मेरे मिसेस इंडिया के जीतने के बाद आया था, बट स्टिल ऑफ कोर्स जब मैंने डिटेल्स पूछी तो डिटेल्स उनके पास थी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने बोला, मतलब इनडायरेक्टली जो मैसेज आता है, तो उसके बाद तो वो मुझे आया, तो मुझे समझ में आ गया कि जो बिल्कुल। और वैसे भी मुझे लगता है हम जो फीमेल्स है ना, हमारी इंस्टिंक्ट बहुत वो होती है, आपको पता होगा, मतलब बिल्कुल गट फील हाँ, ना। और वो जो पहली गट गट फील इंस्टिंक्ट हो। आती है ना, उसके साथ हम चलेंगे ना तो कभी गलत नहीं हो सकता। वो फिर वो हाँ। चॉइस लेना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, कि आपको कहीं से गलत वाइब आई है तो आप आगे वहां पे नहीं जाएं, वो डोर आपके लिए नहीं है। अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? वेल मैंने ऋतिक रोशन का नाम काफी बार लिया है। आई होप यूनिवर्स, कहते हैं ना यूनिवर्स कॉलिंग होती है, और यूनिवर्स सुन रहा है, तो डेफिनेटली उनके साथ मैं काम करना चाहूंगी। बिकॉज उनका भी जो जो एक कहते हैं ना ग्रोथ का जो ग्राफ है, वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। मतलब द वे ही स्टार्टेड एंड नाउ इफ यू सी, आई मीन एवरीथिंग, लाइक हिज एक्टिंग फ्रॉम द वे ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड। सो आई थिंक डेफिनेटली वो नाम मेरे दिमाग में जरूर आता है। एक रणबीर कपूर आप, जरूर आता है, सॉरी। मैं बोलती वी कैन से दैट ऋतिक आपके मेंटोर जैसे हैं। मेंटोर तो नहीं, बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि जैसे आपने कहा कि किसके साथ आप सोचते हैं कि आप काम करना चाहेंगे, एक एक थॉट जरूर आती है दिमाग में। वैसे एक ही नहीं, समहाउ दो तीन नाम ऐसे मेरे दिमाग में आते हैं, बिकॉज ऑफ हाउ आई हैव सीन देम ऑन स्क्रीन। लाइक रणबीर कपूर फॉर इंस्टेंस, माय गॉड, मतलब उनकी एक्टिंग एक्टिंग ही नहीं लगती है। सो उस रीजन से मुझे डेफिनेटली लगता है कि कभी मौका मिले तो, मतलब इट विल बी a blessing that would become true to work with Ranveer Kapoor. इस फिल्म में आपका किरदार और आपके किरदार में और मतलब आपने पुलिस का रोल निभाया है, इसमें और कैसे शेड्स हमें ऑडियंस को देखने को मिलने वाले हैं? बिल्कुल, कथाकार जो मूवी है वो एक रोलर कोस्टर जर्नी है। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जो लड़की है वो बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर है अपने फ्लैशबैक में, जो कि उसका सपना बस वही है कि, मैं ज्यादा स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ वो कहते हैं ना उस टाइम पे वो गर्ल नेक्स्ट डोर है, आई विल से, कि उसका सपना बस पर्सनल लाइफ तक ही है। प्रोफेशनली वो ज्यादा कुछ नहीं सोच रही है अपने, उसके इतने बड़े ड्रीम्स नहीं हैं। बट कैसे एक सर्कमस्टांस आता है जहां पे उसको, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, एंड दैट इज व्हेन दैट होल जर्नी स्टार्ट्स, जहां पे उसको एक तो अपनी 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 वैलिड, मतलब कहते हैं ना वैलिडेशन, दुनिया को साबित करना है और खुद को भी साबित करना है अपनी आंखों में, कि वो शी इज मच मोर देन व्हाट पीपल सी हर एज। इसमें एक वर्ड है जिसमें यूज करते हैं कि तू फुद्दू है, जहां पे भी आप देखेंगे वो वर्ड यूज हुआ है, कहीं ना कहीं वो इंस्टिगेट होती है अंदर से, और कैसे एक वो एक पावरफुल फोर्स की तरह जवाब देती है लोगों को अपने एक्शंस के थ्रू। तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी शी इज द ओनली फीमेल। सो वो भी काफी डिफिकल्ट रहता है उसके लिए, कि कैसे वो अपनी वर्थ प्रूव करती है, और कैसे एक्चुअली में वो एक ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे केस को, अगर मैं आपको दो लाइनों में बताऊं, तो कथाकार होता है जो कि ही इज अ स्टोरी टेलर, ही और शी इज अ स्टोरी टेलर, यूज्ड टू बी इन एंशिएंट टाइम्स, जो कि माइथोलॉजिकल टेल्स, मॉरल स्टोरीज को बताते थे थ्रू एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, लाइक डांस, म्यूजिक या इस तरह की चीजों से। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है इंस्पेक्टर साई, जिसका रोल मैंने निभाया है, शी इज नॉट जस्ट अ स्टोरी टेलर, वो बट ये पूरी स्टोरी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की है उसको अनरावल कर रही है कथक के थ्रू, डांस के थ्रू। तो इसमें आपको तो कथक नृत्य भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ गलती हुई हो तो प्लीज, बिकॉज आई एम नॉट अ कथक डांसर, बट मुझे 3 दिन मिले थे जिसमें मैंने कथक डांस सीखा है। और बट हाँ, जो ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो उसके बाद मुझे काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला, जो भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखने को मिला ऑडियंस को। तो जैसे मैंने बोला, इसमें आपको जो शेड्स हैं देखने को मिलेंगे, इसमें आपको लाफ्टर देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा, इमोशन टर्मोइल देखने को मिलेगा, और एक मेंटल स्ट्रेंथ का पूरा मिश्रण आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है।
आपने इसमें दो वर्ड यूज करे, लव और मेंटल स्ट्रेंथ। तो जब हम नए फिल्म डेब्यू करते तो लोग ट्रोल्स भी करते हैं, फैन सपोर्ट भी करते हैं, दो चीज होती है। तो आप उसको कैसे, नेगेटिव चीजों को कैसे कामली हैंडल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम पे ना ब्रेक डाउन हो जाता है इंसान का कि बस करो। तो आप वो चीज कैसे लेते हैं? कहीं ना कहीं वो फैमिली पर भी इफेक्ट होता है डेफिनेटली। बिल्कुल, बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी स्टार्टिंग में कि इस मूवी को हाँ करने का एक सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि कहीं ना कहीं मैंने इसको अपनी पर्सनल लाइफ से रेजोनेट कर पाई थी मैं काफी ज्यादा। मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जर्नी आपसे शेयर करी कि वो काफी मोटिवेशनल थी। उसमें क्या हुआ कि मैंने 7 अटेम्प्ट्स दिए थे और वो भी अपनी जॉब के साथ। तो दिस इज हाउ, आप सोचिए उस टाइम पे कितनी ट्रोलिंग हुई होगी। मतलब ट्रोलिंग एक होती है कि सोशल मीडिया पे होती है जिसका स्टिल आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ब्लॉक कर दो, आप बंद कर दो। लेकिन वो वाली हाँ ट्रोलिंग ज्यादा एग्जैक्ट। डिफिकल्ट होती है जहां पे आसपास के लोग आपको, आप घर से निकलो और आपको आपके नेबर्स बोल रहे हैं, आप किसी शादी में जाओ और आपको वहां पे रिलेटिव्स बोल रहे हैं। सो मैं उस तरह की ट्रोलिंग से निकल कर आई हूँ जहां पे मैंने एक चीज सीखी है कि मैंने अपनी जर्नी किसी की वजह से स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं अपनी जर्नी किसी की वजह से क्यों खत्म करूं। जब तक अंदर से आवाज हाँ नहीं आएगी मेरे, तब तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ अंदर की आवाज के ऊपर ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो ड्रीम है ना, आप उसको फॉलो करिए। लोग तो गलतियां निकालेंगे, मैं अच्छा भी कर लूंगी, मैं बुरा भी कर लूंगी। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व। मैं अभी भी कहती हूँ कि अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो उस सब चीज के लिए मैं ऑलरेडी मेंटली इस तरह से मैंने अपने आप को नहीं संभाला है कि हाँ कुछ लोग बोलेंगे तो मैं उससे इफेक्ट हो जाऊंगी और फिर एक स्ट्रांग पावर की तरह निकलूंगी। नहीं, जो लोग बोलेंगे मुझे उसको नहीं सुनना है। ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मुझे वो भी मुझे वो भी चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ यू नो व्हाट ऑडियंस वांट फ्रॉम मी। बट एट द सेम टाइम ये जो एनोनिमस मैसेजेस आते हैं इनको इग्नोर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी फैम मतलब, और उनका मेरे मेरे मतलब पूरा कहते हैं ना कि एक सपोर्ट है मेरे साथ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है जो कि जिसको लेके मैं चलूंगी। एंड ऑफ कोर्स एक इनर वॉइस जो मैंने बोला वो मुझे बताएगी कि मैं जो कर अ, रही हूँ वो करेक्ट है या रॉन्ग ये तो फिल्म की बात हो गई, रियलिटी शोज का आपने कभी सोचा है? है। मैंने कभी सोचा तो नहीं है, बिकॉज अभी क्या है ना कि मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो रहेगा अभी जो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में। और बट यस, आई मीन आई एम ओपन टू इट। अभी देखते हैं क्या चीज आती है। जैसे कहते हैं ना कि आई एम एन एक्सप्लोरर, सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन। अगर उस टाइम पे मुझे लगेगा कि वो चीज ठीक है मेरे लिए तो आई डू इट। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे अभी और ज्यादा एक्टिंग, मुझे अभी मतलब क्योंकि मेरी जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है, सो मुझे अभी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स करने हैं और ज्यादा, और उसके बाद रियलिटी शोज देने हैं, तो देन आई टेक अ कॉल। बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो? सच बताऊं कि सच बताना। बिग बॉस ना मैंने स्टार्टिंग में बहुत फॉलो करा है। मतलब जब बिगिन हुआ था ना, जहाँ पे वो एक क्रेज स्टार्ट हुआ था कि इतने सारे लोग हैं, कैमरास उनको देख रहे हैं हमेशा। अब मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ समहाउ कि अब अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ समहाउ। तो काफी सीजन्स मैंने नहीं देखे। नॉर्मल क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं वो भी नहीं? उतना ज्यादा नहीं। मैंने जैसे बोला कि क्या होता है ना हमारी, हम मतलब हमें लिमिटेड एनर्जी देता है यूनिवर्स। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि वो, नहीं तो ना फिर एक बार आप डेविएट हो जाओ तो फिर आप उसी में रह जाते हो। सो मेरी कोशिश अभी तक तो यही है कि मेरी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में रहे, और अगर ताकि आपको चांस मिले तो आप जाना प्रेफर करोगे? मैंने जैसे बोला वो डिपेंड करता है वो अपॉर्चुनिटी कब आती है। अगर मुझे उस टाइम पे लगता है कि अगर मैं किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट में होंगी तो फॉर श्योर नहीं। अगर मुझे लगेगा कि उस टाइम पे हाँ ठीक है, मे बी इट विड बी अ गुड स्टेप फॉर मी एट दैट टाइम, आई माइट डू इट। अब वही है कि डिपेंड करता है वो अपॉर्चुनिटी कब आती है या वो स्टेप कब आता है। बट हाँ अभी मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा कि एक्टिंग प्रोजेक्ट्स करूँ। मेरा ये है कि आप खतरों के खिलाड़ी में तो डेफिनेटली आओ, क्योंकि स्टंट तो वैसे भी आप इसमें अभी स्टार्ट कर ही दिया है आपने। नहीं, वो एक्शन सीक्वेंस और ये वाले एक्शन सीक्वेंस बहुत अलग हैं, जहाँ पे कॉकरोचेस कॉकरोच।
मधुमक्खियां और वो स्नेक्स के साथ होते हैं ना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, मतलब वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर। मतलब उसके लिए सीरियसली हैट्स ऑफ। आई थिंक समवन नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ टू इवन गेट देयर। उसके बाद क्या होता है वो तो सभी देखते हैं, बट वो डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कि टू गेट इनटू खतरों के खिलाड़ी। बट हाँ इस मतलब फिल्म को फैंस का कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? um, आई विल से रियली बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे कथक थोड़ा बहुत जो ग्लिम्स देखने को मिला है। अभी हमने जो कल फर्स्ट सॉन्ग रिलीज करा है फिल्म फेस्टिवल में, एवरीबडी लव्ड इट। मतलब जो वाइब थी पूरी गाने की, जैसे मैंने बोला है 1 वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली दिस होल सॉन्ग विल बी रिलीज ऑनलाइन। सो उसमें फिर और ज्यादा पता चलेगा। बट अभी जो कल जिन लोगों ने देखा उनको बहुत ही पसंद आया मूवी का रिस्पॉन्स। अभी ट्रेलर देख के लोगों को काफी अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, एक्शन सीक्वेंसेस होंगी। और आपको पता है विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत कम बनते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम कि जहाँ पे एक पूरी एक मतलब लेडी की कहानी, जहाँ पे वो किस तरह से पूरा उसका ग्राफ ग्रो हुआ है। तो काफी सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप एवरीबडी लव्स इट वंस इट्स आउट। ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। और जाते जाते आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपके आगे जाके नए प्रोजेक्ट्स लाइन अप है जहाँ पे फैंस और अलग अलग किरदार में आपको देख सकते हैं? अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा एक पंजाबी वीडियो सॉन्ग रिलीज होने वाला है, जो कि एक स्टोरी बेस्ड सॉन्ग है। तो कहने को तो वो गाना है, बट उसमें आई एम प्लेइंग रोल ऑफ अ म्यूट गर्ल। बट ओह, वो मुझे, हाँ तो वो बहुत लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरी स्टोरी लाइन वो चलेगी एक पूरे गाने में। एग्जैक्टली। सो उससे मुझे बहुत और उम्मीदें हैं उसमें वो। एक्चुअली फेस फेस के एक्सप्रेशन से आपको खेलना पड़ता है, तो या डेफिनेटली इज आई कुड नॉट स्पीक, सो सो दैट इज वाई। तो वो एक अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। वो बिल्कुल अभी बस फाइनल स्टेज पे है, वो एडिटिंग पे है। वो वाइट हिल्स पे रिलीज होने वाला है। सो इट वुड बी, आई जस्ट होप वो ऑडियंस को बहुत पसंद आए। सो एक और गाना है वो भी रिलीज होने वाला है। साथ ही साथ जो मूवी है उसकी जो कथक सीक्वेंस है वो अभी इट्स जस्ट ऑन इट्स फाइनलाइजेशन स्टेज। तो वो भी एक अलग से जो प्रोडक्शन हाउस है उनके चैनल पे रिलीज होगी। So, वो भी आई मीन एक अलग अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई डू, एक पूरा कथक सीक्वेंस देखने को मिलेगा लोगों को जो मैंने करा है, जो अटेम्प्ट करा है। मैं पहले ही बोल देती हूँ मैं कथक डांसर नहीं हूँ, बट हाँ मैंने अटेम्प्ट करा है पूरी प्योर इंटेंशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टेलीचक्कर, प्रियंका। Thank you so much, Riddhi, and you are wonderful, such an amazing and positive personality. So thank you for inviting me.